हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और कल हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ कंपनी। हम आज देखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ आप बोलोगे कि मैम बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? सो बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब ऐसी कंपनीज जो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। नाउ गवर्नमेंट जो स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली वो हमारे सिटीजन्स के भलाई के लिए ही होता है। वो अंडर स्पेशल एक्ट पास होता है, स्पेशल एक्ट फॉर्म होती है। क्यों? तो वो इतनी स्पेशल होती है क्योंकि वो हमारे लिए चालू की हुई होती है। जो भी चालू करता है गवर्नमेंट, वो हमारे बेनिफिट के लिए ही चालू करता है। सो फॉर दैट रीजन वो ऐसी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलो, दैट आर बीइंग स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट अंडर द स्पेशल एक्ट। ओके, सो मान लो LIC, उसने वो किसके लिए चालू की है? वो भी हमारे लिए ही चालू की है। क्यों? तो हमारा बेनिफिट होना चाहिए। सो बेसिकली उसके लॉज होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो किसके लिए? वो भी हमारे लिए। तो समझ आया स्टैट्यूटरी कंपनीज का मतलब क्या है? स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, मे बी इट स्टेट गवर्नमेंट, मे बी इट बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जिन्होंने अंडर स्पेशल एक्ट कोई कंपनी स्टार्ट की फॉर द बेनिफिट ऑफ अस, that is known as a statutory company. क्लियर बच्चों? समझ रहा है व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? तो LIC बोल सकते हो, जो कोई भी आपको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो हम ले सकते हैं। देन रजिस्टर्ड कंपनी। सो रजिस्टर्ड कंपनी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं इस टॉपिक के। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2013 which is known as registered company. These companies are incorporated under the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर 2013 से पहले तो जो कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन का लॉ चलता था उसके अंडर वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो कल समझ में आया इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्संस। ओके, चलो तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मेंबर्स के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला तो है प्राइवेट कंपनी, उसके बाद है पब्लिक कंपनी और उसके बाद है OPC। सो नाउ प्राइवेट कंपनी में हमने कल देखा था कि मिनिमम कितने लोग होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होते हैं 2 लोग और मैक्सिमम होते हैं 200। ओके, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग कितने होते हैं? 2 लोग और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 लोग। वही पब्लिक कंपनी में हमने कल देखा था मिनिमम लोग होते हैं 7, मिनिमम 7 पीपल एंड मैक्सिमम विच इज इनडेफिनाइट, अनलिमिटेड। वहां पे कोई डेफिनाइट नंबर ऑफ ऐसा पर्सन नहीं है कि हमें इतने ही चाहिए लोग या इतने ही लोग नहीं चाहिए, ऐसा कोई वहां पे नहीं होता है। ओके, तो अब तो हम सोच रहे हैं कि चलो मेरे पास इतना कैपिटल है कि मुझे बस खुद को ही कंपनी स्टार्ट करनी, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मैं खुद ही एक कंपनी स्टार्ट करूंगा। ओके ठीक है, कंपनी स्टार्ट करना तो कोई आसान बात नहीं कि सोचा और कल कंपनी स्टार्ट कर दी, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारा कैपिटल भी होता है। तो प्लीज कैपिटल की चिंता मेरे पास मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अकेला ही आऊंगा, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, उसकी डिसीजन फिर से उसका इंटरफियरेंस, ये सारी बातें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अकेले ही कंपनी स्टार्ट करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आप 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। क्या बोलते हैं? 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, 1, ओनली 1। ओके, नाउ यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जो भी कैपिटल आएगा वो तो अगर मिनिमम 2 लोग हैं वही कैपिटल लाएंगे। उनके पास इतना कैपिटल है कि उन्हें बाकी के जनता, जो आम जनता है, उनसे कैपिटल लेने की जरूरत नहीं, तो वही लोग लाएंगे। या जो मैक्सिमम 200 पीपल है उनके पास भी इतना कैपिटल है कि वो इन्वेस्ट करके कंपनी स्टार्ट कर सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ही सारे लोग कैपिटल लाएंगे। ओके, यहाँ पब्लिक कंपनी में क्या होगा? 7 लोग मिनिमम है वो तो लाएंगे, बट जो भी बाकी के लोग कंपनी से जुड़ना चाहते हैं
तो वो भी कैपिटल लाएंगे। क्लियर? अभी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उन्हें कितना कैपिटल चाहिए है। ओके, ठीक है, कैपिटल बाय अदर पीपल। ओके, एंड ओपीसी 1% कंपनी में क्या है, वो बोला है कि कैपिटल की चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास उतना कैपिटल है, बस मैं खुद ही कंपनी स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, नाउ अगर अगेन प्राइवेट कंपनी में अगर 200 के ऊपर अगर 201 भी मेंबर्स जुड़ना चाहते हैं या 201 भी मैक्सिमम हो जाते, तो तुरंत ये प्राइवेट जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगी। क्लियर? अगर 1% भी बनता है तो प्राइवेट कंपनी किस में ट्रांसफर हो जाएंगी, पब्लिक कंपनी में हो जाएगी। सो बच्चों, आपको पता है क्या, ऐसी इसी वजह से बहुत सी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो चुकी है। ओके, क्योंकि उनके पास मेंबर्स बहुत ज्यादा थे, तो वो इसीलिए उन्हें पब्लिक में ट्रांसफर करना पड़ा। ओके, ठीक है बच्चों, समझ रहे पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, ओपीसी 1% कंपनी क्या है। ओके, कितने मेंबर्स मिनिमम होते हैं, कितने मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे अभी बहुत मजा आने वाला है। सी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, अब देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या दिया गया है। ओके, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या दिया गया है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। चलो, लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी के एक शेयर आपने खरीदा, आपको XYZ कंपनी में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे उसका एक शेयर खरीदना है, आप जाते हो अब बोलते मुझे XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदना है, तो वो भी बोलता है ठीक है खरीद लो, कोई बात नहीं। एक शेयर कितने में, एक शेयर होगा 10 रुपए में, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं 10 रुपए में ये आपका एक शेयर खरीदूंगा, पर अभी मैं सिर्फ आपको 6 ही रुपए देने वाला है। कितने रुपए दिए हैं, 6 रुपीज ही दिए हैं, रिमेनिंग कितने हैं, 4 रुपए। ठीक है, कंपनी भी बोली कोई बात नहीं, 6 रुपए दिए, कोई बात नहीं। नाउ अभी कंपनी हो गई शट डाउन, कंपनी शट डाउन हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई। अभी कंपनी आई आपके पास, बैंक्स आए आपके पास, आपने एक शेयर खरीदा था, आपने एक शेयर खरीदा था, उसके अपने सारे पैसे कंपनी को नहीं दिए हैं, आपको उसके सारे पैसे देने पड़ेंगे। वो जो शेयर होल्डर है वो बोला कि यार ठीक है, मैंने तो 6 रुपए दिए थे, रिमेनिंग 4 रुपए लेके जाओ। तो कंपनी को आपने 4 रुपए दे दे, कंपनी गई, आपने भी सारा पैसा दे दिया। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना शेयर है आपने रिमेनिंग अमाउंट दे दी। ऐसा नहीं कि आपके पास 4 रुपए बचे थे और कंपनी आपसे 4000 मांग रही है, ऐसा नहीं होता है। जितने शेयर है उतने तक ही आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। क्लियर? लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। ओके, समझा बच्चों लिमिटेड बाय लाइबिलिटी क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। ठीक है, जितना शेयर्स उतने की ही लाइबिलिटी। नाउ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिमिटेड गारंटी। लिमिटेड गारंटी, यहां पे क्या होता है, शेयर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, आपको कंपनी गारंटी के तौर पे एक लेटर देती है। ओके, जब कंपनी आपके पास आती है या आप कंपनी के पास जाते हो, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप हमें अभी पेमेंट मत दीजिए, नो पेमेंट। हमें पेमेंट कब चाहिए, हमें पेमेंट अगर कोई इवेंट आए या हमारी कंपनी बंद पड़ने पे हो, तभी आप हमें पेमेंट दीजिए। तो हम भी बोलते कि ठीक है अभी तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, तो आप बोल देते हो फ्लो में कि हाँ मैं आपको तभी 10,000 दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। तो आपको वो गारंटी वाले डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है कि आप कितना % गारंटी देते हो। आप कंपनी को अभी फ्लो में बोल दे कि गारंटी वाले डॉक्यूमेंट पे साइन करें कि हाँ आपको जब जरूरत पड़ेगी मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा, ऐसा। ओके ठीक है, कंपनी बोली ठीक है कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए का गारंटी डॉक्यूमेंट बन गया, आपकी साइन हो गई, आपके पास कंपनी ने डॉक्यूमेंट दे गया, आप भूल गए। कंपनी आई कुछ सालों बाद आपके पास कि सर हमारी कंपनी वाइंड अप होने पे है, आपने हमें गारंटी दी थी, आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए।
आप शॉक में, मैंने तो फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था, मेरे पास 10 लाख वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी बोलेगी, बैंक वाले बोलेंगे आपने बोला था, आपकी डॉक्यूमेंट में साइन है, आपको 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। तो क्या कोई फायदा नहीं, आपको देने ही पड़ेंगे। आपने सब साइन वगैरह की है, सब उनके पास प्रूफ है, सब लॉज है, सब कुछ है। आपको कितना देना पड़ेगा? 10 लाख। जब आपके पास हो या ना हो, अगर आपके पास 10 लाख नहीं है, 5 लाख है, कंपनी या बैंक आपके पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो 5 लाख रुपए रिमेनिंग लेके जाए। लिमिटेड गारंटी, ठीक है। अगर आप बोलते हो तभी उसी टाइम पे आप बोलते हो कि मेरे पास, मैं आपको 500 रुपीज की गारंटी देता हूँ, कंपनी बोलेंगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास गारंटी लेटर में लिखा हुआ है, जब भी लगेगा कंपनी को आप कितने दोगे? 500 रुपीज दोगे। कंपनी आई, बैंक आई आपके पास, वो बोली 500 रुपीज दो, आपने गारंटी में लिखा था, ठीक है मेरे पास 500 है, लेके जाओ, ठीक है। तो लिमिटेड गारंटी, समझा आपको? ओके। एंड यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी हर जगह से पढ़ते आ रहे, सेकेंड चैप्टर के स्टार्ट से, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फॉर्म, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। घर बार बेच के सब पैसा का चुकता करना है। क्लियर? समझा बच्चों? सी, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि यार मैम हमें तो नहीं समझ आए, तो ये वीडियो भी आपके पास है, आपके पास रहेगी, आप डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट टाइम देखें, नहीं समझ रहा, सेकेंड टाइम फिर से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए, होप आपको समझ आए सेकेंड बार और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहां दिया है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अभी बी कंपनी के पास सी कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स है, या कितने परसेंट टोटल इन्वेस्टमेंट है, या कितना डिसीजन पावर है? तो बी कंपनी के पास सी कंपनी के 51% टोटल इन्वेस्टमेंट है, 51% टोटल कितना? तो बी के पास सी का 51% शेयर कैपिटल है। सी, अगर इक्वली डिसीजन लेना है तो दोनों कंपनीज के पास 50% होना चाहिए, बट नहीं, बी के पास कितना है? 51%। किस कंपनी का है? सी कंपनी का। तो सी के पास कितना बचा? अभी सी के पास टोटल शेयर कैपिटल कितना बचा? 49%। सो अभी हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है। बी कंपनी सी कंपनी के सारे डिसीजन ले सकती है। क्यों? तो उसके पास पावर है उतनी। ओके, भले ही ये पूरी कंपनी जुड़ जाए, पूरी कंपनी एक डिसीजन के ऊपर हाँ रहे कि हाँ हम ये फेवर में, हाँ हमें ये डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, और बी कंपनी अकेली बोले कि हम ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो सी कंपनी में वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? तो बी के पास उसकी ज्यादा पावर है, 51% उसके पास टोटल शेयर कैपिटल, तो वो जो डिसीजन बोलेगा वही होगा। सी जो भी भले डिसीजन बोले वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 49% शेयर टोटल शेयर कैपिटल। तो बी कौन सी हुई? सी की। बी का होल्ड ज्यादा है सी में, तो बी की सी होल्डिंग कंपनी हो गई, बी सी का होल्डिंग कंपनी हो गया। क्लियर? चलो नाउ ए के पास देखते हैं क्या है। ए के पास बी का 51% है। नाउ ए के पास बी का 51% है। अगेन जो भी डिसीजन करना है, जो भी चेंज लानी है, सब कुछ ए के हाथ में होगा। क्यों? तो उसके पास 51% टोटल शेयर कैपिटल है, और बी के पास कितना है? 49%। क्लियर? क्लियर बच्चों कि क्या डिफरेंस है? समझ रहे हैं बच्चों क्या बोलना चाहती हूँ? बी के पास सी की पावर है, ए के पास बी की पावर है। अब आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो शेयर्स, टोटल शेयर्स इतने ज्यादा है, पावर आएगी कहां से? उसका मतलब क्या है? पावर यानी उसकी इन्वेस्टमेंट सी कंपनी में 51% से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट बी कंपनी में 51% से ज्यादा है।
तो उनके पास पावर ज्यादा आई। क्लियर? नाउ हम बोलेंगे कि ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी एंड सी। ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी एंड सी। समझा? हे इज A is holding company of B and C, whereas B and C are the subsidiary company of A. B and C are the subsidiary company of A. B and C are subsidiary company of A company. Clear? समझ आया? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का मतलब, होल्डिंग कंपनी यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, जितना ज्यादा शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी ज्यादा पावर होती है, उसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। सब्सिडियरी कंपनी यानी वो कंपनी जिसमें उसका पावर ज्यादा है। क्लियर बच्चों? समझा आपको? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सॉरी। अब हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये सारी हम देखेंगे। सी बच्चों, इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, ये तो बस आपको ओवरव्यू दे रहा है। आगे जाके तो इसके ऊपर टॉपिक्स होते हैं, एक एक चैप्टर होता है, तो ये तो बस हमें एक ओवरव्यू जानना है। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है। ऐसी कंपनी, नाउ गवर्नमेंट कंपनी हम देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ABC, ऐसी कंपनी जिसमें कैपिटल इज मोर देन 51% विच इज held by the government, capital that is being held by government which is more than 51%। अभी इसमें क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट दोनों। तो यहां पे हम देखते हैं जो होल्ड है उस कंपनी में, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा स्टेट गवर्नमेंट का 51% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर सेंट्रल स्टेट का आधा आधा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर? वो अप टू गवर्नमेंट है, उसे कैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर। क्लियर? सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, आधा आधा हो सकता है, केस भी हो सकता है। सो ना थोड़े से गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो वो है कोल इंडिया, ओके, नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल गैस, ONGC। ओके, ये दो तीन जो है ये गवर्नमेंट कंपनी। आपको और भी बहुत सी गवर्नमेंट कंपनी दिखने मिलेगी, एक बार आप थोड़ा सर्च कीजिए। ठीक है? क्लियर विद दिस टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? यहाँ कोई डाउट? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी नाम से ही कंपनी बाहर है, यूएस में, यूएस की कंपनी इंडिया में आके हमारे साथ काम करना चाहती है, इंडिया में उसका ऑफिस खोलना चाहती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। एनी कंपनी विच वांट्स टू ओपन ऑफिस इन आवर कंट्री, दैट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। और उसका हेड ऑफिस कहाँ है? कहीं यूएस, यूके में है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नेस्ले इंडिया, वर्लपूल। क्लियर? ओके, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। चालू कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट इंडिया में आके बिजनेस करना है, दैट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। समझा बच्चों? ठीक है, डोरमेंट कंपनी। अब बोलोगे यार नाम तो बहुत डेंजर लग रहा है, डोरमेंट यानी बहुत हार्ड होगा ये कंसेप्ट। आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, ओके, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी है, 2 साल तक कंपनी का काम हो, कंपनी स्टार्ट करके आपको 2 साल हो चुके, बट 2 साल में आपने ना टैक्स भरा है, ना कुछ काम किया है, ना कुछ इनकम जनरेट बताई है, कुछ भी नहीं किया है। ऐसे तो नहीं होता है यार, कंपनी स्टार्ट करने के बाद हमें ईयरली फाइलिंग करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, पर आपने तो ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया? यही देखते हैं क्यों नहीं किया। ओके, तो देख, चलो मान लो आपने कंपनी स्टार्ट कर दी 2 साल पहले, 2 years बैक, नो नथिंग, नो मनी, नो टैक्स, नथिंग नथिंग। क्यों नहीं किया? क्यों?
तो आपने रजिस्टर के लिए अगर कंपनी को रजिस्टर करना है तो बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि आज कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन क्या 2 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत से गवर्नमेंट के रूल्स लॉज रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तब जाके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। बट आपका तो फिक्स था कि यार मुझे कंपनी तो स्टार्ट करनी है। दीज टाइप ऑफ कंपनी पहले तो फिर आपने कैसे कंपनी को रजिस्टर किया, डोरमेंट कंपनी, क्योंकि आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 साल या बहुत टाइम लग सकता है। क्लियर? फॉर दैट रीजन आपने वो कंपनी को क्या नाम दिया, डोरमेंट कंपनी। सो देखते हैं डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है। इफ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट or has not made any significant accounting transaction in last 2 years, has not filed any financial statement or annual return in last 2 years after making application under section, this is US /S is known as under section 455 can be called as dormant company। 2 साल हो चुके हैं, आपने रजिस्ट्रेशन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन या अप्रूव होना इतना भी आसान नहीं है, बट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आपने वो रजिस्टर्ड कंपनी की हुई है, बट उस टाइम में आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी क्या कहलाएंगी, आपकी कंपनी कहलाएंगी डोरमेंट कंपनी। समझ रहे हो बच्चों क्या है डोरमेंट कंपनी? 2 साल तक कुछ भी नहीं किया है और आप तो कंपनी रजिस्टर के प्रोसेस में लग चुके हो। समझे? ठीक है। उसके बाद हुआ तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो यहां मतलब क्या हुआ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या कि आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, आप पब्लिक से पैसा लाते हो और आपने आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया हुआ है। आपके शेयर का लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ले बेच करते हैं, दैट इज नोन एज अ लिस्टेड कंपनी। नाउ लिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशंस लॉस तो फॉलो करने ही है, बट साथ ही साथ उसको सेबी के भी रूल्स रेगुलेशंस लॉस को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी स्टार्ट करना इतना भी आसान नहीं होता है, सबके रूल्स रेगुलेशंस लॉस को फॉलो करना ही पड़ता है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। Recognized stock exchange, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, लिस्ट भी किया जा सकता है, अनलिस्ट किया भी जा सकता है। A listed company will also have to follow SEBI's guidelines and provisions of Companies Act। अभी हमने डिस्कस किया लिस्टेड कंपनी जो भी है कंपनीज एक्ट के लॉस फॉलो करने ही पड़ते हैं, बट साथ ही साथ सेबी के भी लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, वहां पे गाइडलाइंस होती है कि जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी ट्रेडर है, उसको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। ओके, सेबी पे। ओके, स्मॉल कंपनी, नाउ यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी जिसका जिसका कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट जनरेशन कम होगा, वो मिनिमम अमाउंट तक ही होगा, हम उसे कहेंगे स्मॉल कंपनी। तो देखते हैं क्या है उसका मिनिमम कैपिटल, कितना प्रॉफिट जनरेशन को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, जिसका पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख। सी नाउ ये अमाउंट चेंज हो चुकी है, बट प्लीज आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया था तो इसलिए मैंने ये कंसिडर किया। आप आपके प्रोफेसर से पूछ सकते हो, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में दिया आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक, टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट। सी तो मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख और प्रॉफिट जनरेशन शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़। क्लियर? ठीक है, हम इस कंपनी को कहेंगे स्मॉल कंपनी। समझा?
प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी और कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। वन पर्सन कंपनी हमने देखा था मेंबर्स ऑफ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी ये भी हमने वन पर्सन मेंबर्स ऑफ कंपनी में देखा था। क्लियर? तो इनका प्रॉफिट, इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख और अमाउंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 करोड़। ठीक, समझा स्मॉल कंपनी। उसके बाद देखते हैं एसोसिएट कंपनी। ओके, चलो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी, कंपनी है एबीसी, आपके पास कितना परसेंट राइट है? 20% राइट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो। ठीक, कंपनी के पास आपका कितना राइट है? 20% राइट है। कोई भी डिसीजन लेने में 20% राइट आपका है। आपका में भी आपने उतना इन्वेस्ट किया हो या उतने शेयर्स हो आपके पास, कुछ भी हो, कंपनी के 20% राइट आपके पास है। मान लो 80% है कंपनी के पास। चल, कंपनी के पास कंपनी डिसीजन लेने आती है भले ही 80% उनके पास हो, 20% आपके पास है। सबसे पहले कोई भी कंपनी को डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले कंपनी किसके पास आएगी? सबसे पहले कंपनी आएंगी आपके पास। सर प्लीज हमारे साथ आइए, प्लीज सर हमारे साथ हाथ मिलाइए, प्लीज कंपनी में ये डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, प्लीज आप हमारे साथ आइए, प्लीज इसमें आप हार रहिए, आप इसमें सहमत रहिए। क्यों? तो कंपनी में 80% में से 40% हाँ बोल सकते हैं, रिमेनिंग समझो मान लो 50% नहीं बोल सकते हैं, रिमेनिंग 30% हाँ बोल सकते हैं। या कुछ भी अमाउंट हो, 60% हाँ बोल सकते हैं, 20% नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली 20% आपके पास है तो कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा आपके साथ है। भले ही कोई कितने परसेंट लोग नहीं भी बोल सके और उनका कैलकुलेशन हो रहा है, तो सबसे पहले वो आएंगे आपके साथ, क्योंकि 20% आपके पास है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एसोसिएट। आप कंट्रोलर हो। कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय सब्सिडियरी कंपनी। ओके, समझा? एसोसिएट कंपनी वोटिंग पावर ज्यादा होती है जिसके पास। ओके, ठीक है। कंपनी विच नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन, these companies are registered under section 8 companies are registered under section 8 such companies are being registered which is known as company not for profit. ओके, तो बच्चों समझा ये आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन सा है? टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में हमने देखा था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उसमें देखा था गवर्नमेंट कंपनी देखा था, फॉरेन कंपनी देखा था, लिस्टेड कंपनी देखा था, गवर्नमेंट कंपनी देखा था, स्मॉल एसोसिएट कंपनी फॉर नॉट प्रॉफिट। सी ये इतना ही आपको जस्ट एक एक लाइन में है, ये आपको कंसेप्ट समझना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सी हो सकता है ये वाला लेक्चर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ ना आए, प्लीज लेक्चर आपके पास है, आप डाउनलोड करके देखिए, आप बार बार रिपीटेडली देखिए, आपको सारे कंसेप्ट सही से समझ आएंगे। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर मेरा समझा हो, आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर आपको। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, for then till then we'll stop here, we'll see you in next lecture. Okay, chalo bye bye students, take care, see you in next lecture, bye.